रात के सन्नाटे में जब सब लोग सो जाते हैं, तब कुछ लोग जागते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। कुछ लोग सुबह की भीड़ में थक चुके होते हैं और कुछ लोग उस भीड़ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो अपने पैसों पर काबू पा लेता है वही अपने भविष्य पर राज करता है। पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे बचाना और सही जगह लगाना असली कला है। आज हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो इंसान को अमीर नहीं बल्कि आजाद बना देता है, क्योंकि सच्ची आजादी तब मिलती है जब तुम्हारे फैसले पैसों पर निर्भर नहीं करते, जब तुम पैसे के गुलाम नहीं बल्कि पैसे के मालिक बन जाते हो। हर कोई पैसा चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसा सिर्फ नोट नहीं है, यह सोच का हिस्सा है, यह माइंडसेट है। अगर तुम्हारा माइंडसेट खर्च करने वाला है तो चाहे जितना पैसा आ जाए वो बह जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट बचाने और बढ़ाने वाला है तो थोड़े से पैसे से भी साम्राज्य बनाया जा सकता है। यही फर्क है उन लोगों में जो जिंदगी भर काम करते रहते हैं और उन लोगों में जो एक बार मेहनत करके फिर पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। सोचो, तुम दिन रात मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो, हर महीने सैलरी आती है और तुम सोचते हो कि इस बार थोड़ा बचा लूंगा, लेकिन महीने के आखिर में फिर वही हाल, खाली जेब और एक ही सवाल, कहां चला गया सारा पैसा। असल में पैसा कभी गायब नहीं होता, वो बस दिशा बदलता है। अगर तुम उसे नियंत्रित नहीं करते तो वो किसी और के पास चला जाता है, और जो उसे नियंत्रित करता है वही अमीर कहलाता है। हर सुबह जब तुम अखबार में किसी बड़े बिजनेसमैन की फोटो देखते हो या किसी करोड़पति की कहानी सुनते हो, तो याद रखना, उन्होंने शुरुआत में बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया। उन्होंने बस अपने माइंडसेट को बदला। उन्होंने खर्च करने से पहले सोचना शुरू किया। उन्होंने समझा कि हर 100 रुपए में से 10 रुपए उनका भविष्य है, और अगर वो आज उन 10 रुपयों को बचाते हैं तो कल वो 10 नहीं बल्कि 1000 बन सकते हैं। यही है कंपाउंड माइंडसेट, जो छोटी बचत को बड़ी ताकत में बदल देता है। पैसे को बचाना कंजूसी नहीं है, ये समझदारी है। ये वो फैसला है जो तुम्हारा भविष्य लिखता है। लोग कहते हैं पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन सच ये है कि पैसों की कमी से दुख जरूर खरीदा जा सकता है। जब जेब खाली होती है तो दिमाग तनाव से भर जाता है, और जब थोड़ी बचत होती है तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है। कभी किसी अमीर आदमी को ध्यान से देखना, वो हमेशा खर्च करने से पहले सोचता है, क्योंकि वो जानता है कि हर पैसा एक बीज की तरह है। अगर तुम उसे सही मिट्टी में डालो तो वो पेड़ बन जाएगा, लेकिन अगर बिना सोचे फेंक दो तो वह मिट्टी में दबकर खत्म हो जाएगा। हर इंसान के पास पैसा कमाने का एक तरीका होता है, लेकिन बहुत कम लोगों के पास पैसा बचाने का सिस्टम होता है। और सिस्टम के बिना पैसा बचाना वैसा ही है जैसे बाल्टी में छेद हो और तुम उसे भरने की कोशिश करो, चाहे जितना पानी डालो सब बह जाएगा। इसलिए अगर तुम सच में अपने पैसों को संभालना चाहते हो तो पहला कदम है एक सिस्टम बनाना। हर महीने एक तय रकम अपने आप सेविंग अकाउंट में डालो। उसे खर्च करने के बारे में मत सोचो, उसे भूल जाओ जैसे वो पैसा तुम्हारा है ही नहीं। धीरे धीरे वही छोटी छोटी रकम तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बन जाएगी, और जब जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी तो वही पैसा तुम्हें बचा लेगा, न कि तुम्हारी सैलरी या तुम्हारा बॉस। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास तो इतना खर्च होता है कि बचत करना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम हमेशा अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं। हम दिखावे के पीछे भागते हैं। हम किसी और को प्रभावित करने के लिए ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, वो भी उन पैसों से जो हमारे पास नहीं होते। और यही शुरुआत होती है वित्तीय गुलामी की। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो पहले उस आदत को तोड़ो जिसमें तुम इंस्टेंट हैप्पीनेस के पीछे भागते हो, यानी अभी खुश होना, अभी खर्च करना, अभी सब दिखाना। अमीर लोग देर से खुश होना सीखते हैं। वे जानते हैं कि असली संतोष भविष्य में है। जब तुम्हारे पैसे तुम्हारे लिए काम करेंगे, जब तुम सो रहे होगे और तुम्हारा पैसा बढ़ रहा होगा, तब असली शांति मिलेगी। कभी यह मत सोचो कि बचत करने से जीवन छोटा हो जाएगा या मस्ती खत्म हो जाएगी। असली मजा तब है जब तुम जानो कि तुम्हारे पास इतना है कि अगर नौकरी चली जाए तो भी तुम मुस्कुरा सको। अगर कोई मुसीबत आए तो तुम तैयार रहो। यह आत्मविश्वास सिर्फ बचत से आता है। हर महीने अपने खर्चों को लिखो। यह एक छोटी सी आदत है,
लेकिन यह तुम्हें तुम्हारे पैसों का मालिक बना देगी। जब तुम लिखना शुरू करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा पैसा कहाँ बह रहा है, और जब यह सच सामने आएगा तो तुम उसे बदल सकोगे। ज्यादातर लोग अपनी वित्तीय स्थिति को इसलिए सुधार नहीं पाते क्योंकि वे खुद से सच बोलने से डरते हैं। दूसरी सबसे जरूरी चीज है अपनी आय का एक हिस्सा निवेश में लगाना। पैसा अगर बस पड़ा रहे तो उसकी कीमत घटती है, लेकिन अगर उसे काम पर लगाओ तो वो बढ़ता है। जैसे खेत में बीज बोने पर फसल बढ़ती है, वैसे ही निवेश करने पर पैसा भी बढ़ता है, और यह बढ़ोतरी समय के साथ जादू की तरह काम करती है। हर इंसान को 3 चीजें समझनी चाहिए। एक, खर्च कम करना, दूसरा बचत बढ़ाना, और तीसरा निवेश करना। यही 3 पहिए हैं वित्तीय स्वतंत्रता के। अगर इनमें से कोई एक कमजोर हुआ तो सफर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संतुलन बनाओ। कभी यह मत सोचो कि मैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचत शुरू करूंगा। बचत हमेशा कमाई से पहले शुरू होती है। जो 100 रुपए में से 10 बचा सकता है, वही 10,000 में से 1000 भी बचा सकता है। लेकिन जो 100 में नहीं बचा पाता, वह लाखों में भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि बचत पैसा नहीं, माइंडसेट है। अगर तुम अपने दोस्तों या परिवार के साथ बैठो तो हमेशा यह सोचो कि क्या हम पैसे के मालिक बन रहे हैं या पैसे के गुलाम। हम दिन रात काम करते हैं, लेकिन अगर महीने के अंत में फिर वही चिंता है तो समझ लो कहीं ना कहीं सोच में गड़बड़ी है, क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वह सोच से आता है। एक साधारण व्यक्ति और अमीर व्यक्ति में फर्क यह नहीं कि उनके पास कितना है, बल्कि यह है कि वे जो है उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। गरीब सोचता है कि पैसे खर्च करने से सम्मान बढ़ेगा, लेकिन अमीर सोचता है कि पैसे को बचाने से शक्ति बढ़ेगी। यही फर्क सोच का है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने भविष्य के लिए बचत कर रहा हूं या बस आज के लिए जी रहा हूं? अगर जवाब दूसरा है तो समझ लो तुम किसी और के सपनों के लिए काम कर रहे हो, और अगर पहला है तो तुम अपने सपनों की नींव रख रहे हो। याद रखो, पैसा हर बार तुम्हें 2 विकल्प देता है। या तो तुम उसे खर्च करके पल भर की खुशी पाओ, या बचाकर जिंदगी भर की आजादी पाओ। चुनाव तुम्हारा है। बहुत से लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा वह साधन है जिससे तुम अपने परिवार को सुरक्षा दे सकते हो, अपनी मां का इलाज करवा सकते हो, अपने बच्चों की पढ़ाई करा सकते हो, और अपने सपनों को सच कर सकते हो। जब तुम पैसे को बचाना सीखते हो तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के भविष्य के लिए काम कर रहे होते हो। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम अपने खर्चों पर जीत पालो। जब तुम खुद से कह सको कि मैं चाहता तो खरीद सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं खरीदा क्योंकि मेरा लक्ष्य बड़ा है, क्योंकि मुझे दिखावा नहीं, स्वतंत्रता चाहिए। हर सुबह उठकर अपने माइंडसेट को याद दिलाओ कि पैसा तुम्हारे लिए है, तुम पैसों के लिए नहीं हो। अगर तुमने इस एक बात को समझ लिया तो तुम्हारे फैसले बदल जाएंगे। तुम अचानक से समझ जाओगे कि हर छोटी बचत, हर छोटा कदम तुम्हारे सपनों के बहुत करीब है। जब तुम पैसों की कदर करना सीखते हो तो जिंदगी भी तुम्हारी कदर करने लगती है। ब्रह्मांड उन्हीं को इनाम देता है जो अनुशासन में रहते हैं, जो अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। बचत कोई मजबूरी नहीं, यह आत्मसम्मान है। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि तुम्हारे पास एक सुरक्षित जिंदगी है, एक स्थिर घर है और एक सुकून भरा दिल है, तब समझ आ जाएगा कि आज जो रुपया तुमने बचाया था वही कल तुम्हारी ढाल बन गया था। कभी मत भूलो, पैसा वक्त की तरह है, अगर निकल गया तो वापस नहीं आता। इसलिए उसे पकड़ो, उसे दिशा दो और उसे बढ़ने दो, क्योंकि वही तुम्हें वह जिंदगी देगा जिसका तुमने सिर्फ सपना देखा है।